नमस्कार, कानूनी पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं गुंजन। आज से हम ये नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि आप भी जान सकें कानून की हर बारीकी। कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कम जानकारी खतरनाक है। इसीलिए कानून से जुड़ी हर अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज अनगिनत महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं। एक सामाजिक संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि देश में लगभग 5 करोड़ महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 0.1% महिलाओं ने ही घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। क्यों? क्योंकि शायद वो जानती हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मायके और ससुराल दोनों घरों के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, चाहे उनके लिए विवाहित जीवन में प्रवेश करने का अर्थ एक तनावपूर्ण और हिंसापूर्ण अस्तित्व की शुरुआत ही क्यों ना हो। बढ़ती जा रही घरेलू हिंसा को देख हमारी संवैधानिक व्यवस्था महिला पर होने वाली हिंसा और उसके शोषण के प्रति सचेत तो हो गई है, पर जब तक खुद महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक घरेलू हिंसा को रोकना मुमकिन नहीं है। सन 2006 में भारत सरकार ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया, जिसके अनुसार महिला के साथ होने वाली किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार, मतलब मारपीट, गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग करना, दहेज को लेकर या फिर औलाद न होने पर, उसके मना करने पर भी शारीरिक संबंध बनाना या फिर ऐसा कोई भी कृत्य करना जो कि महिला के स्वास्थ्य या उसकी जिंदगी के लिए घातक हो, आदि को अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसके दोषी पाए जाने वाले के लिए कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया। घरेलू हिंसा के प्रकार: शारीरिक हिंसा, मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना। लैंगिक हिंसा, यौन शोषण, अश्लील साहित्य या फिर कोई और अश्लील तस्वीर को देखने के लिए विवश करना, महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, अपमान करना, चरित्र पर दोषारोपण करना, पुत्र न होने पर अपमानित करना, बांझ कहना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानित करना, दहेज लाने के लिए विवश करना, नौकरी न करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक दुर्व्यवहार करना। आर्थिक हिंसा, बच्चों की पढ़ाई और उनके संरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, बच्चों के लिए खाना, कपड़े, दवाइयां उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना या उसमें रुकावट पैदा करना, वेतन इत्यादि से प्राप्त आय को ले लेना, घर से निकलने के लिए विवश करना, किसी भी ऐसी चल अचल वस्तु या संपत्ति को बेचना जो कि महिला और उसके बच्चों के निर्वाह के लिए जरूरी हो। आज घरेलू हिंसा की जड़ें भले ही हमारे समाज में गहराई तक जम गई हैं, लगभग हर घर और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई हों, लेकिन इनके खिलाफ कानून है। जरूरत है तो बस अपनी शक्ति को पहचान कर आवाज उठाने की। तो आज कानूनी पहलू में जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है घरेलू हिंसा, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। अगर किसी भी तरह से आप इससे जूझ रहे हैं या इसका शिकार हैं या आपको किसी भी प्रकार के सवाल इससे जुड़े करने हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट विवेक नासा जी। नमस्कार विवेक जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, आज बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। जी हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि घरेलू हिंसा है क्या, इसमें क्या क्या आता है? जी, घरेलू हिंसा है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हिंसा की जाती है, जैसे कि शारीरिक हिंसा ले लीजिए, जैसे कि आपने भी दिखाया अभी, मारपीट करना,
थप्पड़ मारना, लात मुक्के मारना, धक्के देना, धकेलना और अन्य तरीके की मार पिटाई करना, जी। या फिर कोई मौखिक और भावनात्मक हिंसा जैसे कि अपमान करना, गालियां देना, पुत्र ना होने पे पुत्र नहीं हुआ इसके लिए अपमानित करना, जी। या कोई औलाद नहीं हुई इसलिए अपमानित करना। और भी कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको महिला को नौकरी करने ना देना, उसे विवश करना नौकरी ना करने के लिए, या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करने के लिए मजबूर करना, या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह ना करने देना, या फिर अन्य तरीके की घरेलू हिंसाएं। ये सब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर मौखिक तौर पे या मेंटली आपको कोई हैरेस कर रहा है वो भी घरेलू हिंसा में ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट विवेक जी हमने इसमें दिखाया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी ना करने देना, जी। तो क्या मायके वालों पे भी ये लागू होता है घरेलू हिंसा? बिल्कुल होता है, मायके वालों के अगेंस्ट भी होता है और ससुराल के अगेंस्ट भी होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप परिवार के रूप में रह रहे हैं, हर उस व्यक्ति के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल है। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही है, उस पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल है। तो एक बहुत अहम जानकारी विवेक जी ने हमें दी है कि ये जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस है ये सिर्फ ससुराल तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि घरेलू हिंसा सिर्फ ससुराल में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके मायके वाले आप पे अनड्यू दबाव डाल रहे हैं कि किसी आदमी से शादी करने को जिससे आप नहीं करना चाहते, वो भी घरेलू हिंसा के अंडर ही आता है। एक बात और पूछना चाहेंगे विवेक जी आपसे, क्या महिलाएं जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं खुलकर सामने आती हैं? ऐसा देखा गया है कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती हैं। इसका रीज़न ये है कि महिलाएं सोचती हैं कि घर में अगर हम ऐसी कोई शिकायत करेंगे तो हमारा घर में रहना मुश्किल होगा और ताने दिए जाएंगे और हिंसा में वृद्धि भी हो सकती है। तो महिलाएं यूजुअली ऐसी कंप्लेंट करने से डरती हैं और सामने नहीं आती। जी जी। इसके खिलाफ कानून की अगर बात करें कि आप तो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, कानून क्या कहता है ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफली आपसे चाहेंगे कि क्या कानून है इसके खिलाफ? अगर कोई महिला शारीरिक हिंसा झेल रही है या मानसिक प्रताड़ना झेल रही है और वो जाती है, अगर वो लॉ का सहारा लेना चाहे तो क्या प्रावधान है? इस कानून के अनुसार प्रावधान है कि वो अपने आसपास के थाने में, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती है और कंसर्न पुलिस ऑफिसर को उस पर एक्शन लेना है। अगर पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेता है तो उसे हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिप्यूट किया गया है इस कानून के अंतर्गत। वो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए, अपनी कंप्लेंट दे, अब उसकी कंप्लेंट रिटर्न में लिखी जाएगी और उस पर कंसर्न एक्शन लिया जाएगा। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर से भी बात नहीं बनती है तो इस कानून में प्रावधान है, अलग अलग एनजीओ हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। आपको फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं। सरकार ने इसका भी प्रावधान रखा है। अगर किसी महिला के पास पैसा नहीं है जाने के लिए, किसी वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा फ्री लीगल एड का भी की सहायता ले सकती है। जी विवेक जी आपसे बात करेंगे, लेकिन महेश कुमार जी हैं पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी महेश जी अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा एक छोटा भाई है। जी जी महेश जी। मैम मेरा एक छोटा भाई है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से पीएचडी कर रहा है जी। और हमने उसकी शादी की थी हिसार सोनीपत से। शादी करने के बाद में वो जो मेरी भाई की घरवाली है वो नवोदय विद्यालय में हिंदी की लेक्चरर लगी हुई है। मैम उसके बाद में हमारी जो शादी हुई थी 28 जनवरी 2013 को, मेरे जो भाई की घरवाली है केवल 10 दिन हमारे गांव में रही है। उसके बाद से वो वही जॉब करती है, वही वो करती है। अब वो मेरे भाई के साथ में रिलेशन बनाना नहीं चाहती। मेरे भाई से वो उम्र में मैम 2-3 साल बड़ी है, पर वो एजुकेटेड है। मेरा भाई पीएचडी है, नेट क्वालिफाइड है। हमने इस पर्पज से शादी की थी। उसके बाद में अब वो मेरे भाई के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, उसको एज इग्नोर भी करती है, मुझे स्टूडेंट भी कहती है। और मैम अब हम थोड़े बहुत ज्यादा दुविधा में हैं, अब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और वो कहते हैं कि हम तो आपके पास दहेज का कानून, दहेज के लिए अप्लाई करेंगे। जी विवेक जी बहुत क्लियर केस है, मेल डोमेस्टिक वायलेंस, आदमी के साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अगर देखा जाए तो एक छोटा सा केस है ये। आप मुझे बताइए अब इस केस में ये क्या करें? वैसे तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि औरत के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें क्या किया जाए जी। पर चूंकि इन्होंने ये पूछा है कि आदमी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है,
इस स्थिति में उनके पास ऑप्शन है डिवोर्स लेने का, या फिर वो कंप्लेन कर सकते हैं, या उनके पास ऑप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, क्योंकि उनकी पत्नी अलग रह रही हैं। वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कंसर्न फैमिली कोर्ट में, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अपने वकील के पास जाएं और एक एप्लीकेशन मूव करें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, और कोर्ट डायरेक्शन देगा कि उनकी पत्नी को उनके साथ आके रहें। पर विवेक जी, ये तो जो महिला है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़के के खिलाफ खुद कर रही हैं, तो इस सिचुएशन में अब ये क्या कर सकते हैं? देखिए, कानून इस मामले में बहुत ज़्यादा लीनियंट है। ये कानून महिलाओं के लिए ज़्यादा बने हैं और आदमियों के लिए कम है जी। पर यही है कि इन्हें फिर भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए ही जाना चाहिए, और अपना उसके माता पिता से कहें कि वो थोड़ा उसको कंट्रोल में रखें और वो समझाएं उसे, लड़की को। विवेक जी, ये बात उठी है तो एक बात आपको बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में हरियाणा में कुछ वक्त पहले 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। डोमेस्टिक वायलेंस के चलते पुरुष थे और महिला द्वारा सताए जा रहे थे, मेंटली हैरेसमेंट उनका किया जा रहा था। इस केस में लॉ क्या कहता है? इस केस में लॉ अगेन बड़ा लीनियंट है। हम चाहेंगे सरकार से कि इस तरीके का भी कोई कानून आए। ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरीके के कानून बहुत मिसयूज भी किए जा रहे हैं कुछ औरतों द्वारा, तो ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार से कि ऐसा कोई कानून भी आए, बट अभी जो है कानून बहुत लीनियंट है इस बारे में। जी जी जी। वरुण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वरुण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुरुषों के लिए क्या क्या कानून व्यवस्था है कि महिला बारी बारी कहे कि मेरे को रेप के लिए तंग करा जा रहा है? विवेक जी, यहाँ आप थोड़ा सा फंस गए हैं। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए खास कानून है, लेकिन क्योंकि हमने ये अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि आदमी भी इससे पीड़ित है, क्या कोई ऐसा लॉ है? दोनों के लिए एक ही लॉ बनता है या है ही नहीं पुरुषों के लिए कोई लॉ? अभी पुरुषों के लिए ज़्यादा कानून में ज़्यादा प्रावधान नहीं है। ये कानून बनाया गया था क्योंकि ये देखा गया है, सरकार ने भी ये देखा कि महिलाएं जो है उनका उत्पीड़न ज़्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं महिलाएं सामने भी नहीं आ पाती हैं। पुरुष के पास ऑप्शन तो है कि वो सामने आके बात कर सकता है, महिला तो इतनी डरी रहती है। यूजुअली आप देखेंगे गाँव की महिलाएं हैं, अगर हम देश को एक पूरे देश को कंसिडर करें तो महिलाएं सामने ही नहीं आ पाती हैं। उनके साथ घर में मार पिटाई होती है, वो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को भी बताने से डरती हैं कि अगर मेरा नहीं तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो ये कानून बेसिकली तो महिलाओं के लिए ही बनाया गया था, जहाँ प्रोटेक्शन इस कानून के अंदर महिलाओं के लिए ही ज़्यादा है। विवेक जी, एक सवाल है, कई बार ऐसा देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार जो महिलाएं होती हैं, अगर मान लीजिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया कि निकल जाओ, ससुराल वालों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, उस केस में अगर उसके बच्चे हैं जिनसे उसे मिलने नहीं दिया जा रहा, अगर वो केस फाइल करती है तो कस्टडी का मामला या बच्चों से मिलने का मामला कहाँ तक उसके हक में जाता है? बिल्कुल, इस कानून में बाकायदा प्रावधान है जिसमें कि वो एप्लीकेशन मूव करेगी कंसिडर मजिस्ट्रेट के सामने, और उसे वो ऑर्डर कर सकती है अंडर सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बच्चों की कस्टडी मांग सकती है, और कोर्ट जो है बच्चों की कस्टडी औरत को देगा। किस नॉर्म्स पर कस्टडी दी जाती है? क्या उसमें कोई फिजिकल वेल्थ देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है औरत की, या वो कितनी वेल्दी है या कितना कमा रही है, ये देखा जाता है? ये देखा जाता है कि ये देखा गया है कि बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ देखिए, हम कंसिडर कर रहे हैं सिचुएशन जहाँ की औरत को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब बच्चे तो अपनी माँ के लिए, माँ के साथ रोज रह रहे हैं, एकदम से माँ को बाहर निकाल दिया। अब बच्चे को तो ममता की जरूरत है, माँ की जरूरत है। सरकार ने भी ये चीज को माना है, और इसमें अगर जैसे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता माँ को, जैसा कि देखा भी गया है कि औरत को घर से बाहर निकाल देते हैं और बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता, ऐसे केसेस में अगर एप्लीकेशन मूव की जाए तो माँ को बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है। इस कानून में ऐसा प्रावधान है। जी। एसके जैन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैन साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जैन साहब बताइए, आपका क्या सवाल है? हाँ, ये सिचुएशन हर घर के ऊपर है, बहुत सारी जगह पे है ये। जैन साहब आपसे दरखास्त करेंगे कि अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी जैन साहब अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी बताइए। अभी ये हर जगह पे देखने में आता है कि अभी एक महीना मैरिज नहीं हुआ, वो कहीं और, दूसरा कहीं और। इंडिया से बाहर भी यही हालत है जी। अमेरिका ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, और अभी हमारे हिंदुस्तान में यही चीजें होने लग गई। ठीक है, विधायक जो पास किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें दोनों ही का बड़ी अजीब सिचुएशन है। कई दफा लड़की गलत निकलता है,
कई दफा लड़का गलत। जी जी, आपका सवाल क्या है जैन साहब? सवाल यही है कि इसमें कैसे ये लोग हमारे सुधरेंगे, कंट्री के और सभी लेडीज, ये जी जी, नासा साहब, बहुत बड़ा सवाल है कि समाज कैसे सुधरेगा। अगर जैन साहब की बात करें तो मुझे उनकी आवाज़ से लग रहा था बहुत वृद्ध हैं, बहुत दुनिया देखी है। उनका सवाल नहीं था, एक हिदायत थी, और सवाल भी उसमें छुपा ये है कि समाज कैसे सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए कानून की ज़रूरत होती है। पहले हमें समझना है कानून बनता क्यों है। पर नासा जी, कानून एप्लीकेबल कितना है, अप्रोचेबल कितना है? कानून बहुत अप्रोचेबल है। अगर कोई महिला के साथ कुछ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो कानून के हिसाब से कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकती है जी। हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिप्यूटेड है, वहां जा सकती है। एनजीओ है, एनजीओ के पास जा सकती है, अपनी कंप्लेंट दे सकती है और वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। अगर कहीं भी सुनवाई नहीं है तो वो कोर्ट में डायरेक्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। अच्छा। और मजिस्ट्रेट उस पर खुद इंक्वायरी करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। प्रावधान है जी। और रेमेडीज भी हैं, बस जरूरत है बाहर निकलने की, सशक्त होने की और एक्शन लेने की। पर वकील साहब, आपने बताया इतने सारे नॉर्म्स हैं हमारे पास, लॉज हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए ही बनाया गया है। दूसरी बात, एनजीओज हैं और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं। उस औरत का क्या करें जो इन सब से अछूती है, जिसे पता ही नहीं कि समाज में ऐसी चीजें हैं और वो सिर्फ मार खा रही है? व्हाट शुड शी डू देन? उसे अब देखिए, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इस कानून के अंदर औरत खुद सामने आई। औरत का कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार जाके कंप्लेंट कर सकता है। वो पुलिस के पास जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकता है, एनजीओ के पास जा सकता है या फिर डायरेक्ट कोर्ट में भी आ सकता है। जी जी जी। ऐसा देखा गया है, औरत खुद बाहर निकल के नहीं आती है। बट जरूरी नहीं है कि औरत खुद बाहर निकल के आए और कंप्लेंट करे। जी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, वो भी जाके कंप्लेंट कर सकता है और उसके उस औरत की प्रोटेक्शन की जाएगी। ठीक है वकील साहब, मान लीजिए किसी औरत ने कंप्लेन करी, ठीक है। अब उसकी अगर सुरक्षा की बात की जाए जी, तो वो कानून क्या कहता है उस बारे में? कानून उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात कहता है। जो पहले देखा जाए, अगर जैसे ही वो पुलिस के पास जाएगी तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ये देखता है महिला की कंप्लेंट पे कि वो वापस अगर घर में जाएगी तो उसके साथ और मारपीट की जाएगी। तो प्रावधान है शेल्टर होम्स का, जहां अगर महिला अपने घर में, ससुराल में या मायके में नहीं जाना चाहती तो वो शेल्टर होम में जा सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो शेल्टर होम में उस महिला को लेके जाए। इवन अदरवाइज इस कानून में प्रावधान है कि अगर आपका किसी महिला का पति उसके साथ मारपीट करता है या घर वाले भी मारपीट करते हैं तो वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर सीख कर सकती है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के तहत क्लियर डायरेक्शंस होती हैं कोर्ट की कि उसके साथ मारपीट नहीं की जाएगी। अगर उस घर में महिला अकेली रहना चाहती तो उस घर में महिला अकेली रहेगी। रेजिडेंस ऑर्डर्स का भी प्रावधान है जिसमें कि महिला किसी भी घर में, जिस शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रहती है, अपने मायके में या फिर ससुराल में जहाँ से उसे निकाल दिया गया है, वहां जाके रेजिडेंस ऑर्डर क्लेम कर सकती है, वहां रह सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर और कंसर्न एसएचओ जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। उस मकान में जहाँ रेजिडेंस ऑर्डर्स मिले हैं वहाँ उसे कुछ परेशानी ना हो, उसका भी ही शुड मेक इट श्योर। आपने पुलिस की बात की, पुलिस की बात भी आपसे करेंगे, लेकिन पहले राजेंद्र सिंह जी हैं महेंद्रगढ़ से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, आपसे दरखास्त करेंगे अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। चलिए, राजेंद्र जी से लगता है संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे पुलिस की। आपने कहा वैसे भी अगर कुछ भी होता है किसी भी महिला के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, XYZ, पहला जो हायरार्की आती है या जो दिमाग में आता है कि पुलिस कंप्लेन करें। जी। पुलिस कंप्लेन भी होती है, जाते भी हैं थाने में, लेकिन होता क्या है, पहले आप ये बाइट देखिए, एक छोटा सा इंटरव्यू है, हम आपको दिखाते हैं। जी देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस पर हमारी तमाम सरकारें, विपक्ष, पक्ष, पुलिस और तमाम संस्थाएं बहुत अच्छे निबंध लिखती हैं, बहुत सुंदर निबंध लिखती हैं, बहुत सारी चिंताएं दिखाती हैं। और इससे सुंदर झूठ और मुझे नहीं लगता, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते रहे हैं उस पर जिस तरह से समाज और सरकार जिसे डील करती रही, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुनहला झूठ और कुछ हो नहीं सकता।
क्योंकि एक ऐसा अपराध है जो बहुत खुलकर किसी भी औरत के लिए बोलना आसान नहीं। और दूसरी बात ये कि इस पर एनालिटिकल स्टडी बहुत ही कम हुआ है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर 3 में से एक महिला, कम से कम एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया की कम से कम 1/3 औरतें। ज़्यादातर औरतें बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, बता नहीं